हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो इसमें कि हम फिर से बायोमोलिक्यूल चैप्टर के कुछ 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का रिवीजन मैं करा रहा हूं। वहां पे आप जरूर देखते रहना कि एनसीईआरटी से पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। बने रहेगा चैनल के साथ और करते हैं वीडियो को शुरू। तो भैया देखो, पहला सवाल आपके सामने ये है जिसमें कि आप देखो लिखा है लिपिड्स विद मोर अमाउंट ऑफ आर मोस्टली प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर फिल इन द ब्लैंक। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो लिपिड आपके लिक्विड रहते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्योंकि भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आपको जहां जहां भी डबल बॉन्ड होंगे वहां वहां आपका अनसैचुरेशन होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ती होती है। ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आपके कौन कौन से जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, तीन नाम जरूर ध्यान रखना, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड। तो इनका ही सवाल पूछते हैं। ठीक है ना। एनसीईआरटी में अरेकिडोनिक का नाम दिया है, 20 कार्बन का ये होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज का एनोमर जो है वो बीटा ग्लूकोज होगा, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये एनोमेरिक कार्बन पर अगर मान लो, सॉरी अच्छा से बनाते हैं, अगर मान लो एनोमेरिक कार्बन पर आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ऊपर होता है तो ये कार्बन आपका बीटा होता है, अगर नीचे होता है तो ये कार्बन आपका अल्फा होता है। तो भैया यहाँ पर आपका अल्फा ग्लूकोज का जो एनोमर होगा वो बीटा ग्लूकोज होगा। जबकि गैलेक्टोज जो है वो 4 ईपीमर है ग्लूकोज का, और मैनोज जो है वो भी आपका सेकेंड ईपीमर है ग्लूकोज का, ये ध्यान रखना। फ्रक्टोज अलग ही है, ये आपका उसका आइसोमर है। ठीक है ना। ये कीटोज शुगर है, ये ध्यान रखना, बाकी ये एल्डोज है। मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी विच अबंडेंटली अगर इन ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड एंड स्किन। तो भैया कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में, ब्रेन में, स्किन में पाया जाता है, ध्यान रखना, दैट इज ए कोलेस्ट्रॉल। ये आपका हर जगह पाया जाता है इनमें। ठीक है ना। इसका आंसर है, डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन में फर्टिलाइजिंग जो है वो या एग के सरफेस पर होती है, और मेल जो स्पर्म है उसकी सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग होती है। तो ये क्या है, ध्यान रखना भाई, ये एक अच्छा सवाल है। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि एग की सरफेस पर फर्टिलाइजिन होती है और स्पर्म की सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिन होती है। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये इसका ही स्पर्म है, ह्यूमन का स्पर्म है। मतलब हर स्पीसीज का अपना प्रोटीन होती है जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि इसी स्पीसीज का है। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, सीधा सीधा है कि आपका जो फर्टिलाइजिन है वो कंपाउंड प्रोटीन होती है, और जो आपकी सिंपल प्रोटीन होती है वो आपका एंटी फर्टिलाइजिन होती है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है ज्यूटर आयन फॉर्म एन एमिनो एसिड इज पुट इनटू एसिडिक मीडियम देन दैट स्ट्रक्चर विल मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया जो अगर आप ज्यूटर आयन को, एमिनो एसिड को आप एसिडिक मीडियम में रख दोगे तो सीधी सीधी बात है वो आपका कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन इज शोन बाय केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन आपका कौन सा जो है कॉन्फ़िगरेशन शो करती है, याद रखने का है, डाटा है, याद रखना, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच एंजाइम कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन काम आता है आपको पता होना चाहिए, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। याद होगा आपको 23SR RNA ये, और अगर यूकैरियोट में है तो 28SR RNA ये आपके जो हैं लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाए जाते हैं। दे एक्ट एज पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, और ये एक प्रकार के राइबोजाइम होते हैं जो कि RNA के बने होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक एमिनो एसिड। सीधा सवाल है, एसिडिक में आपका एस्पार्टिक आएगा, एक और होता है ग्लूटामिक एसिड, ये दो आपके एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो बना हुआ है ये क्या है, सीधा सीधा है, देखो 2 H दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत आसान सवाल है। ये एक अकेला एमिनो एसिड ऐसा है जो कि आपका इसमें सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो एसिमेट्रिक नहीं होता, यानी जो ये आपका मॉलिक्यूल है ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वरना सारे जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, यानी D और L ये नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है, जिसमें कि आपका सिमेट्री हो जाती है। ठीक है ना। ये भी सवाल है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन कौन सा आपका जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो याद करने की चीज है, पोरफायरिन पिगमेंट जो होता है ये आपका क्रोमोप्रोटीन के अंदर होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है आपका मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम इन द प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट स्ट्रक्चर। तो भैया एंजाइम जो है वो एक्टिव प्रोटीन होते हैं, और कोई भी एक्टिव प्रोटीन होती है आपको पता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सरफेस पर आपको पता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और वहाँ एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है ना।
तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल थे। लगातार आप ऐसी वीडियो आपको पेपर तक मिलती रहेंगी जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा। बने रहेगा मेरे चैनल के साथ और एनसीईआरटी का जो मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसे देखते रहना और दोस्तों को बताना, शेयर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय बाय।